पहले भारत को कोई नहीं जानता था, जानता भी था तो उसे कोई अहमियत नहीं देता था। बातें शुरू होती थी और ख़त्म हो जाती थी। पर आज समय ने ऐसी करवट ली है कि आज अमेरिका का क्या होगा ये अमेरिका से नहीं बल्कि भारत के कदम से तय होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप जानते हैं कि अमेरिका में जल्दी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा चिंता में रूस और चीन ही दिख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों देशों का इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा है। और यहाँ भारत की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि भारतीयों का जो अमेरिका में वोट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। या तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका का भविष्य अमेरिका में रह रहे भारतीयों के हाथों में है। तभी ट्रंप और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन भारतीय और भारत को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। वहीं जो बाइडेन ने हाल ही में अपने बयानों में कहा था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका भारत के साथ उसकी सीमाओं पर खतरों के खिलाफ मजबूत सहयोग में रहेगा। यहाँ बात हो रही है चीन और पाकिस्तान की, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वह चुनाव में जीतते हैं तो सीमाओं पर खतरों का सामना करने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अमेरिकी प्रवासियों पर भरोसा करना जारी रखेगा, जो दोनों देशों को एक साथ रखता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाइडेन CAA और कश्मीर मुद्दे पर भारत से अलग राय रखते हैं। यानी कि जो बाइडेन और जो उनकी पार्टी है उनका जो नेचर है वो शायद मोदी सरकार को पसंद नहीं आएगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी भारतीय मूल की कमला हैरिस के बारे में भी हम आपको कुछ बता देते हैं। दरअसल कमला हैरिस ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू करने के लिए पाबंदियां लगाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने सीधे तौर पर भारत से कश्मीर में लगाए गए पाबंदियों को हटाने की मांग की थी। और इसी के साथ हम आपको यहाँ एक और बात बता दें कि रूस जो बाइडेन को और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में जीतते नहीं देखना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति रहते हुए जो बाइडेन ने रूस के विरोधी यूक्रेन का समर्थन किया था, और जो बाइडेन लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोलते दिखे हैं, जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग मानते हैं कि ट्रंप मनमानी करते हैं। इससे चीन को काफ़ी नुकसान होता है और ट्रंप के फैसले बेहद चौंकाने वाले होते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि ट्रंप के फैसले ने किस तरह से चीन की हालत खराब कर रखी है। और हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इन सब इवेंट से भारत और अमेरिका बहुत हद तक पास आ चुके हैं। अभी देखा जाए तो इस बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना चाहिए, क्योंकि जो बाइडेन ने अपने बयानों में बोला है कि वो सीमा में शांति बना के रखेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस काम को पहले से ही करना शुरू कर दिया है। और चीन और पाकिस्तान को ट्रंप ने तो ऊपर से नीचे तक हिलाकर रखा हुआ है। भारत और रशिया तो यही चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत कर आए और अपना अधूरा काम पूरा करें, जो कि है चीन और पाकिस्तान की बर्बादी। क्योंकि जो बाइडेन को अगर चीन का साथ मिल गया तो हालत और बिगड़ सकते हैं, और ये भारत और रूस दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा।